हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके एलआईसी से रिलेटेड आई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है आपकी वैकेंसी। आपकी किस पोस्ट पर है, तो अगर हम इसकी बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये आपकी पोस्ट हो जाती है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की है यहाँ पर वैकेंसी जो है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करें, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 350 है। 350 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अलग अलग अगर हम बात करते हैं कि SC ST है या OBC है या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करंट ईयर की है वो आपकी SC में 51 है, ST में 22 है, OBC में 88 है, EWS में 38 है और अनरिजर्व कैटेगरी की 142 है। यहाँ पर 341 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे और बैकलॉग को भी जोड़ करके ओवरऑल आपकी कितनी आ रही हैं, 350 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अच्छा, इस वैकेंसी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये रहेगी कि इसमें कोई भी आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हों, चाहे आपने साइंस से किया हो, आर्ट्स से रहे हो, कॉमर्स से रहे हो, तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आगे हम एलिजिबिलिटी भी इसकी और देखेंगे कि क्या दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इसमें, और ये हो जाती है कि स्टार्टिंग डेट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो देख लीजिए कि स्टार्ट कब से वैकेंसी हो रही है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है वो आपकी जो 16 अगस्त है वो दे रखी है। 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल होना और 8 सितंबर तक चलेंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसमें, वो जल्द से जल्द अपने फॉर्म को फिल अप कर लें। और आपका जो कॉल लेटर है 7 डेज़ बिफोर एग्ज़ामिनेशन, वो आपकी दे रखी है अलग से। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी आपके साथ में दे रखी है, दोनों की ही, प्री एग्ज़ाम की जो प्रिलिमिनरी होगा और जो मेंस होगा, दोनों की ही दे रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 अक्टूबर और 8 नवंबर, ये 2 डेट्स आपको दे रखी है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ज़्यादा टाइम लिमिट बीच में नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए सफिशिएंट टाइम है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा 1 डेढ़ महीना 2 महीने के करीब आपको मिल जा रहा है तैयारी के लिए अपनी। तो ये हो गई आपके कि कब से एग्ज़ाम फॉर्म आप इसका फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कितनी एज आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये वाला आ जाता है एलिजिबिलिटी में। तो यहाँ पर जो एज दे रखी है, मिनिमम दे रखी है यहाँ पर 21 ईयर्स की, कि मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर बताया हुआ है 30 ईयर्स। 30 साल की मैक्सिमम है और 21 साल आपकी मिनिमम है। इसमें आपको जो एज में अलग से रिलैक्सेशन मिलता है वो भी मिलेगा। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का दे रखा है, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का है, PWBD जो जनरल कैटेगरीज है 10 ईयर्स का है, SC ST वालों के लिए 15 ईयर्स का है, OBC के लिए 13 ईयर्स का है। देख लीजिएगा जिसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, वहाँ पर अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ले सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो यहाँ पर आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी स्ट्रीम आपका रहा हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगा है और साथ में कोई भी क्वालिफिकेशन अलग से, एक्सपीरियंस अलग से नहीं मांगा गया है। इसलिए जो भी बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं, तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर से फिल करिएगा, अच्छी वैकेंसी है। ओके, तैयारी आप लोग काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं, अलग-अलग तरह के आपके एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं। जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से रहे होंगे तो उनके भी काफ़ी ट्रिपल एस के हैं, ट्रिपल एससी का पेपर आपने दिया होगा, बिहार में जो एग्ज़ाम हुआ तो उसका पेपर दिया है, तो सारी ही चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितनी रहने वाली है। तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपकी इंटीमेशन चार्जेज़ ऑफ रुपीज़ 85 दे रखे हैं, प्लस ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ प्लस GST है। फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 700 यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी है आपकी। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं 85 तो आपकी पड़ेगी, प्लस साथ साथ में ट्रांज़ैक्शन चार्जेस GST के रहेंगे। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं बाकी, जैसे कि अनरिज़र्व्ड वाले कैटेगरी में, जैसे कि जनरल हो जाते हैं या फिर आप OBC से रिलेटेड हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी फ़ीस जो है 700 है, प्लस अलग से ट्रांज़ैक्शन फ़ी और GST जो है वो आपकी अलग से पड़ेगी। अब आ जाता है जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो दे रखा है कि सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर विल बी डन थ्रू अ 3 टायर्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग, यहाँ पर आपके 3 टायर एग्जाम होंगे। प्री एग्जाम होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका जो मेडिकल वगैरह होता है वो होगा और जो फाइनल मेरिट बन के सिलेक्शन आपका होगा। तो इस तरह से एग्जाम आपका होने वाला है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फेज़ 1 का रहेगा, फेज़ 2 का रहेगा, वही चीज़ आ जाती है। फेज़ 1 में जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा तो उसका भी क्या-क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम सेक्शन है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पर एमसीक्यूज बेस्ड ही है, ज़्यादातर आपका सीबीटी मोड पे होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रखी है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आसानी से सबको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, तो रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, 35 क्वेश्चंस रहेंगे, मिनिमम मार्क्स 35 रहेंगे, दोनों ही मीडियम रहेंगे आपके। आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी सिलेक्ट करिएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश सिलेक्ट करिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लेकिन अलग से दे रखे हैं, जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी हैं उनके लिए 16, अदर्स के लिए 18 और यहाँ पर आपको अलग-अलग टाइम ड्यूरेशन में यानी कि 20 मिनट्स मिल रहे हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी अलग से दे रखी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो किया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इसमें भी 35 क्वेश्चंस हैं, 35 मार्क्स हैं, वही चीज़ दे रखी है। उसके बाद आएगा थर्ड पॉइंट में इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कम्प्रिहेंशन। तो इसके 30 क्वेश्चंस आने हैं, 30 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके और उसके बाद बाकी चीज़ें दे रखी हैं कि क्वालिफाइंग नंबर। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 दे रखे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रहना और टोटल आपके जो टाइम लिमिट है वो 1 आवर की दे रखी है। तो उसको ध्यान में रख कर के आपको क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो प्री एग्ज़ाम है उसका ये आपका सिलेबस रहने वाला है या एग्ज़ाम पैटर्न कहें, एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। अब आ जाता है मेंस, तो मेंस में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, यहाँ पर भी मार्क्स आपके नेगेटिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पर भी 300 मार्क्स का रहने वाला है और साथ में ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव आपका 300 मार्क्स का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वहाँ पर 25 मार्क्स का रहने वाला है। अब क्या चीज़ें हैं इसमें वो भी देख लीजिएगा कि जो मेंस एग्जामिनेशन है रीजनिंग एबिलिटी आनी है, 30 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 90 रहेंगे। जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस है और इसके टोटल यहाँ पर आपका 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 300 मार्क्स के हो जाएंगे। मीडियम वही दोनों रहेगा और साथ में आपका टाइम ड्यूरेशन बता रखा है। ओवरऑल आपको टाइम जो मिल रहा है वो 2 आवर्स का मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है यहाँ पर पेपर, कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग का। तो यहाँ पर 2 आएंगे उससे रिलेटेड, मैक्सिमम मार्क्स भी दे रखे हैं, वो एक अलग चीज़ है, 30 मिनट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये ओवरऑल आपका मेंस का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आने वाला है आपका, प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पे आपको चुना जाएगा, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इसकी साइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इंटरव्यू के बारे में दे रखा है। इंटरव्यू जो होगा वो आपको कितने मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स का रहने वाला है इंटरव्यू, तो उसको भी देख लीजिएगा। बाद में अलग से भी आता है, जब आपका प्री मेंस क्लियर हो जाएगा तो इंटरव्यू के बारे में अलग से भी चीज़ें आती हैं। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, एज आपकी आ रही है इसमें, तो आप इसको फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर देखिए दे रखा है, 16 से आपके स्टार्ट हो ही चुके हैं फॉर्म, 8 सितंबर लास्ट डेट है यहाँ पर आपकी। बाकी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, मेंशन है इससे रिलेटेड कि क्या-क्या चीज़ें हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिए एक बार। जो भी बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं इसमें अलग-अलग बता रखा है कि कितना फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, कैसे आपको करना है, किस तरह से भरना है फॉर्म को, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी मेंशन है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि कहाँ से फॉर्म आपको फिल करना है वो देख लीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी जहाँ पर आपको सॉरी वेबसाइट जो होती है, वो जो वेबसाइट है तो ये आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं www.licindia.in से। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसेस पूरा, यहाँ पर आपको देखिएगा तो जो भी आवेदन करने वाला होगा आप अप्लाई पे क्लिक करके वहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी फिल कर सकते हैं। वहीं से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसमें फॉर्म ज़रूर फिलअप करिएगा, अच्छी वैकेंसी है। क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है आपको अभी मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।